नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हमारे साथ है इंद्री की चेयरमैन शिवानी गोयल जी। हमारे साथ है नगर पालिका की चेयरमैन जो शिवानी गोयल हैं, वो हमारे साथ हैं। इंद्री में बिना नक्शे के जो पास किए मकान जो बनाए जा रहे हैं, उनके नाम पर अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है और अधिकारियों के और चेयरमैन नगर पालिका की जो चेयरमैन है, उन पर भी काफ़ी आरोप लगे हुए हैं। उनके नाम से पैसे लेकर उन लोगों के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे साथ नगर पालिका की चेयरमैन शिवानी गोयल जी, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है मैडम जी। नमस्कार। मैं पंजाब केसरी के माध्यम से सभी शहरवासियों को सबसे पहले नमस्कार कहूँगी और आने वाले त्यौहार के सीज़न के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ दूँगी। जैसा कि मेनपाल जी आपने बताया कि शहर में धड़ल्ले से अवैध काम बिना नक्शे पास कराए हो रहे हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से टाइम टू टाइम एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं शहरवासियों से यही अपील करूँगी कि अगर पहले या इन फ्यूचर कभी भी वो मेरे नाम से या किसी ऑफिस स्टाफ के नाम से कोई भी आपसे पैसे लेता है तो यह गलत है, गैरकानूनी है। जबकि हमारी हरियाणा सरकार ने नक्शे पास करने का काम ऑनलाइन बहुत सरल तरीके से कर दिया है। कोई भी वहाँ ऑनलाइन अपने कागज़ डिपॉजिट कराकर नक्शे आराम से पास करा सकता है और म्यूनिसिपल कमेटी में डेवलपमेंट फ़ीस डिपॉजिट करके आप वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हैं। अगर आप किसी को भी अंदर खाते पैसे देते हैं तो उसमें सिर्फ आपका दोष है। चेयरमैन ने ना पहले कभी पैसे लिए हैं, ना आगे कोई ऐसा फ्यूचर में प्लान है कि मेरे को नक्शे बिना पास कराने की फ़ीस चाहिए। तो मैं आप सभी शहरवासियों से यही अपील करूँगी कि आप खुद जागरूक हों अपने अधिकारों के लिए और अपने देश की संपत्ति के लिए। अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन नक्शा पास कराइए, उसकी डेवलपमेंट फ़ीस डिपॉजिट कराइए और उसकी वैध स्वीकृति लेकर अपना कार्य शुरू कीजिए। किसी को भी शहर में किसी को भी मेरे नाम पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बहुत साफ नक्शा पास करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप इजीली नक्शा पास करा के अपना भवन निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। नगर पालिका की लाखों रुपए की जो सरकारी फीस है, उसकी धड़ल्ले से चोरी की जा रही है। कहीं न कहीं जो महकमे के नगर पालिका के जो महकमे के लोग हैं, अधिकारी हैं और पार्षद भी हैं, उन और चेयरमैन भी है, काफ़ी दिनों से उन पर आरोप लगते आ रहे हैं और धड़ल्ले से जो अवैध निर्माण यानी कि निर्माण का जो कार्य है वो चल रहा है। उनसे बिना नक्शे पास ही करे जो उनसे फीस ली जा रही है। तो ये मामला आज आपके संज्ञान में आया है। इस बारे में आप किस तरह की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या आपके पास अगर कोई शिकायतकर्ता आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी का और आप रिपोर्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने ये गलत काम की मेरे संज्ञान में लाए आप, ताकि मुझे पता चला कि ऐसा कुछ शहर में हो रहा है। और मैं शहर वासियों से यही अपील करूँगी कि किसी को भी अगर आपसे कोई पैसे मांगता है नक्शे पास कराने के लिए अवैध ढंग से, तो आप लिखित में शिकायत कीजिए, चाहे चेयरमैन के पास, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी के पास। उसके अगेंस्ट बिल्कुल नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ चेयरमैन की छवि धूमिल करने का कार्य है, जबकि चेयरमैन किसी भी ऐसी बात को प्रोत्साहित नहीं करता। हम हमेशा यही कहेंगे, क्योंकि अगर आप अवैध रूप से किसी को पैसे देते हैं, वो सिर्फ अवैध रूप से ही दे रहे हैं, डेवलपमेंट फीस आपको फिर भी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि शहरवासियों से यही अपील है कि आप नक्शे ऑनलाइन पास करा के अपनी डेवलपमेंट फीस डिपॉजिट करा के वैध तरीके से अपना भवन निर्माण कीजिए। शहर में विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह के अभी हाउस की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर भी कई प्रस्ताव लाए गए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शहर में वैसे तो विकास कार्य चल रहे हैं और लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ा विकास कार्यों में गति धीमी हो गई थी। लेकिन अभी जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें शहर की काफ़ी गलियां और लाइब्रेरी का भी प्रपोज़ल आया है। गलियां और शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए भी काफ़ी प्रपोज़ल आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जनता बंदरों से दुखी है, उसके लिए भी विधायक जी से बात करके यही हुआ कि कोटेशन बेसिस पे बंदर पकड़वाने का काम किया जाए, ताकि शहर की जनता को सुविधा प्राप्त हो सके और बंदरों से निजात मिल सके। इस तरह जो हमारा पार्क है शहीदी पार्क, उसके सौंदर्यकरण के लिए भी और शहर के सौंदर्यकरण के लिए भी बहुत सारे पेड़ लगाने की बात हुई है। और जो अवैध
कब्जे किए हुए हैं उन्हें कमेटी के द्वारा वो भी वापस लिए जाएंगे, ताकि जो हमारी सड़कें हैं वो खुली हो सकें और ट्रैफिक जैम ना हो। 3 साल से ज़्यादा आपको बने हुए हो गए हैं, अब तक कितने विकास कार्य किए गए हैं? वैसे तो मैनपाल जी, आप खुद देख रहे हैं कि 3 साल से पहले और 3 साल में कितना फ़र्क है इंद्री की स्वच्छता में, सुंदरता में। मेरे से ज़्यादा तो आप रिपोर्टर लोग और शहर की जनता जागरूक है, उन्हें ज़्यादा पता है कि कितना विकास कार्य हुआ है और कितना नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जो ओवरऑल आपकी लुक है इंद्री की, वो मेरे ख्याल से 3 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सड़कें साफ़ हैं, स्वच्छता है, और अब तो डोर टू डोर कलेक्शन की वजह से कूड़ा भी बहुत कम है शहर में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कोरोना काल की वजह से थोड़ा विकास कार्यों में गति धीमी हुई है, लेकिन वो एक वर्ल्ड वाइड आपदा थी, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि वो आने वाले समय में हमें ना तंग करे, और ताकि विकास कार्य और तेज़ गति से चल सके। शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? शहर को स्वच्छ साफ बनाने के लिए एक तो डोर टू डोर कलेक्शन चल रहा है, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सभी अपने टाइम टू टाइम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। संडे के टाइम हम नाले साफ़ करवाने का काम करवाते हैं, जिससे नालों में दिक्कत ना आए, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा नालों की वजह से पानी खड़ा होने की दिक्कत आती है। लेकिन चलो, फिर भी मतलब मैं यही कहूँगी कि नगर पालिका के बिहाफ पे काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं शहर वासियों से यही अपील करूँगी कि शहर आपका है, नगर पालिका का साथ दें, ताकि नगर पालिका आप सबके साथ से और अच्छे से काम कर सकें। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासी? मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि शहर आपका है, आप शहर को स्वच्छ सुंदर बनाएं, अपने आप स्वच्छता का ध्यान रखें, और स्पेशली इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग प्लान, अगर आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कोई भी भवन निर्माण कर रहे हैं, तो अध्यक्ष, चेयरमैन या सेक्रेटरी के नाम पर कभी भी किसी को अवैध पैसे ना दें। इसके बजाय आप ऑनलाइन नक्शे पास करवा के अपनी डेवलपमेंट फीस म्यूनिसिपल कमेटी में जमा करके वहाँ से अपनी रिसीप्ट लें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपसे फिर भी कोई ज़बरदस्ती पैसे मांगता है, तो आप रिटर्न में कंप्लेंट चाहे चेयरमैन को दीजिए, चाहे सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी को दीजिए, ताकि उसके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लिया जा सके और शहरवासियों को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये थे नगर पालिका चेयरमैन शिवानी गोयल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शहर में जो बिना नक्शे पास किए जो मकान बनाए जा रहे हैं, और उनको लेकर जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, उनके नाम पर पैसे ले रहे हैं, चेयरमैन के नाम पर पैसे ले रहे हैं, सेक्रेटरी के नाम पर पैसे ले रहे हैं, एमई के नाम पर पैसे ले रहे हैं, तो वे जो आरोप है बेबुनियादी है। अगर कोई ऐसे इस तरह की कोई शिकायत आती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील ये भी की, उन्होंने ये भी अपील की है कि किसी को पैसा ना दे। अगर कोई आपसे नगर पालिका कर्मचारी या कोई पार्षद आपसे पैसा मांगता है, इसकी सीधी शिकायत नगर पालिका सचिव या नगर पालिका चेयरमैन से सीधे तौर पर कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैं मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।